अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहोरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथम आप सबों को आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा की अनंतानंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। व्यास पूर्णिमा के दिन कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास का प्राकट्य हुआ था। साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही वैदिक ज्ञान को जन सामान्य में प्रसारित करने के लिए वह सनातन सर्वेश्वर ही वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए। उन्हें भगवान विष्णु का कलावतार माना जाता। भगवान वेदव्यास जिनके संदर्भ में अभी मैंने मंगलाचरण में कहा, अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहोरपरो हरिः अभाललोचनः शंभो भगवान बादरायणः, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। एक अन्य श्लोक, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को ब्रह्मा माना गया, गुरु को विष्णु माना गया, गुरु को महेश्वर माना गया। और इस श्लोक में भी जो मैंने पूर्व में कहा, भगवान वेदव्यास के लिए, भगवान वेदव्यास को ब्रह्मा का स्वरूप भी कहा गया, विष्णु का स्वरूप भी कहा गया और शिव का स्वरूप भी कहा गया। उनके चार मुख नहीं हैं। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं किंतु वेदव्यास जी के चार मुख नहीं हैं। अचतुर्वदनो ब्रह्मा, फिर भी वह ब्रह्मा के तुल्य हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के चार में से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मुख से क्रमशः एक एक वेद प्रकट हुए। ऋग, यजु, साम और अथर्व, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर, इन मुखों से भगवान ब्रह्मा के यह चार वेद प्रकट हुए। और कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास ने भी वेदों का चार विभाग किया। संहिताओं को पृथक पृथक भगवान वेदव्यास ने उद्भासित किया। तो इस दृष्टि से साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप हैं भगवान वेदव्यास। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहोरपरो हरिः, चार भुजाएं उनकी नहीं हैं भगवान श्रीमन नारायण की तरह। फिर भी जैसे भगवान श्रीमन नारायण पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, वैसे ही उन भगवान श्रीमन नारायण के अवतार भगवान वेदव्यास भी अपने ज्ञान कोश के द्वारा, अपने ज्ञान के खजाना के द्वारा पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। इसलिए द्विबाहोरपरो हरिः और अभाललोचनः शंभो, प्रत्यक्ष रूप से भगवान वेदव्यास का जो स्वरूप है, अवतार वपु है, उसमें त्रिनेत्र प्रकट रूप से दिखाई नहीं देते। फिर भी भगवान वेदव्यास अपने ज्ञान रूपी त्रिनेत्र से जीवों के
आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का शमन करते हैं। इसलिए उनको भगवान शिव का भी स्वरूप माना गया। और उन्हीं भगवान कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के जन्मोत्सव को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। वर्तमान समय में विश्व की ऐसी स्थिति है कि प्रायः लोग अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरण में उपस्थित होकर के उनका दर्शन, उनके चरणों का पूजन वंदन नहीं कर पा रहे हैं। महामारी की स्थिति चारों तरफ व्याप्त है। ऐसी स्थिति में घर में रहकर ही हम लोगों को अपने पूज्य गुरुदेव का स्मरण करना है। पूर्वामनाएं गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग के जितने भी शिष्य महानुभाव भारत में, भारत के बाहर हैं, और अन्य भी महापुरुषों के जो शिष्य महानुभाव हैं, शिष्यवृंद हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि इस वर्ष यदि आप अपने गुरुदेव का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा रहे हैं, स्थूल शरीर से उनके पास पहुंच करके, तो हमारे शास्त्रों में मानसी पूजा का वर्णन है। भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य महाभाग ने तो शिव मानस पूजा का वर्णन किया है, विश्व विदित है, सब लोग जानते हैं शिव मानस पूजा को। तो नेत्र बंद करके अपने घर में इस वर्ष किस प्रकार गुरु पूर्णिमा मनाएं, तो नेत्र बंद करके भगवान का पूजन इत्यादि संपन्न करके और अपने सद्गुरुदेव भगवान के चित्रपट आदि का भी पूजन करके, और फिर उसके बाद नेत्र बंद करके बैठ जाएं। अपने गुरुदेव के श्री विग्रह का चरण से लेकर के मस्तक तक, आपाद मस्तक गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान करें और उन्हें स्नान करा रहे हैं, वस्त्र पधरा रहे हैं, दिव्य नैवेद्य का भोग लगा रहे हैं। इस प्रकार घंटों तक जितनी सेवा आप अपने पूज्य गुरुदेव की करना चाहते हैं, मानसी सेवा करिए। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। भगवान की सेवा में सबसे श्रेष्ठ सेवा है मानसी सेवा, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। बाहर में तो शुद्ध देसी गाय का दूध आप भगवान को निवेदित करना चाहते हैं, बहुत कम मात्रा में मिलेगा, और आजकल तो सब जगह मिलेगा भी नहीं। लेकिन दिव्य से दिव्य औषधियाँ, दिव्य से दिव्य रत्न, दिव्य से दिव्य कामधेनु का दुग्ध, दिव्य से दिव्य तीर्थों का जल, दिव्य से दिव्य पदार्थ आप भाव राज्य में, मानसी सेवा में और प्रचुर मात्रा में भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और उसका पुण्य प्रत्यक्ष में, प्रकट में, सेवा में उन पदार्थों को समर्पित करने से ज़्यादा पुण्य होता है मानसी सेवा का। इसलिए वल्लभाचार्य कहते हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा वे कहते हैं। तो केवल भगवान की सेवा मानसी सेवा नहीं, इधर भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं शिव मानस पूजा, इधर वल्लभाचार्य जी ने भी मानसी सेवा, मानसी पूजा का वर्णन किया है। तो शिव में और गुरु में अभेद है। गुरु गीता में कहा गया है, यो गुरु स शिवः प्रोक्तः य शिवः सगुरु स्मृतः विकल्पम यस्तु कुर्वीत सनरो गुरुतल्पगः। जो शिव है वह साक्षात गुरु हैं, और जो हमारे गुरुदेव हैं वह साक्षात भगवान शिव हैं। गुरुदेव में मनुष्य की बुद्धि नहीं करना चाहिए। जो अपने गुरुदेव में मनुष्य की बुद्धि करता है वह गुरु तत्व से लाभान्वित नहीं हो पाता, गुरु निष्ठा परिपक्व नहीं हो पाती जीवन में। और गुरु में मनुष्य बुद्धि करना शास्त्र में भयंकर पाप लिखा है। इसलिए गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं करना चाहिए, शिव बुद्धि करना चाहिए। और जब गुरु, हमारे गुरुदेव जब साक्षात शिव स्वरूप हैं, फिर शंकराचार्य जी के जो शिष्य हैं वो तो शंकरम शंकराचार्यम, वह तो साक्षात शंकरावतार हैं ही। तो जैसे हम भगवान शिव की मानसी सेवा करते हैं, इस वर्ष हम लोग अपने गुरुदेव की भी सेवा मानसी रूप से करें। और श्रुतियाँ भी कहती हैं, श्वेताश्वतरोपनिषद में 6ठे अध्याय में
यथा देवे तथा गुरौ, जैसी हमारी श्रद्धा देव के प्रति है, भगवान के प्रति है, यथा देवे तथा गुरौ, ऐसी ही श्रद्धा हमारी अपने गुरुदेव के प्रति होना चाहिए। तो जैसे हम मानसी पूजा भगवान को समर्पित करते हैं, उसी प्रकार इस वर्ष हम लोग अपने अपने घरों में नेत्र बंद करके, और कोई विक्षेप नहीं करेगा, प्रकट रूप से आप गुरुदेव के पास आएँ तो उतने भाव से आप सेवा कर पाएँ, इतने देर तक गुरुदेव का सानिध्य मिले या न मिले ये तो संभव नहीं होता। किंतु अपने घर में रह करके घंटों तक आप अपने गुरुदेव का मानसी सेवा में पूजन कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर लाभ हम लोगों को होगा। इसलिए इस वर्ष आप सभी इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा में अपने सद्गुरुदेव भगवान का पूजन करें और उनकी सेवा से लाभान्वित हों। पुनः आप सभी को व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की बारंबार शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए नमो नमः। जय श्री जगन्नाथ।